जैसे हम लोग कंपनी में शेयर के बारे में जो हम लोग जानते हैं, शेयर के जो बारे में शेयर हम लोग जारी क्यों करते हैं? शेयर जारी करते हैं कैपिटल का अरेंजमेंट करने के लिए, यानी कैपिटल को रेज करने के लिए हम लोग शेयर जारी करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या कि कंपनी अपना कैपिटल का अरेंजमेंट, कंपनी अपना कैपिटल का व्यवस्था शेयर जारी करके। तो जनरली हम लोग कैपिटल में क्या करते हैं? कैसे ना लेते हैं, कैसे ना लेते हैं। लेकिन एक बात, अगर कंपनी अपना शेयर, मेरा बात आप गौर से सुनिए, अगर कंपनी अपना शेयर अदर देन कैश जारी करे, यानी कहने का मतलब क्या कि आपका जो टॉपिक है ना, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कहने का मतलब क्या कि यदि हम अपना शेयर कैश के अलावा जारी करें, यानी हमें कैश नहीं चाहिए, हम अगर वह शेयर अगर जारी करते हैं तो उस स्थिति में क्या? तो कहने का मतलब यह बात आप समझिए, अगर कंपनी अपना शेयर जो जारी करती है अदर देन कैश, तो वह या तो वह शेयर क्या कर सकती है, वो कोई संपत्ति खरीदने के लिए जारी कर सकती है, या हो सकता है क्या एक्सपेंसेज का भुगतान करने में शेयर जारी कर सकती है। अब आपके मन में यह भी क्वेश्चन आएगा कि सर एक्सपेंसेज के भुगतान में शेयर जारी करने का मतलब क्या हुआ? अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए, कंपनी का जो प्रोमोटर होता है, जो प्रवर्तक होता है, वह अपने काम के लिए तो रेम्युनरेशन लेगा। कंपनी का जो प्रोमोटर, जानी का कहने का मतलब जो संस्थापक होता है, वह संस्थापक अपने काम के लिए तो आपसे पैसा लेगा, या तो काम से पैसा, काम के लिए पैसा लेगा, तो हम कहे क्या कि भाई पैसा नहीं देगा, हम आपको शेयर दे देंगे। तो उस प्रोमोटर को रेम्युनरेशन के लिए अगर हम शेयर जारी करें तो वह एक्सपेंसेज के प्रति ना शेयर जारी हुआ है। ये बात समझ में आना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अगर शेयर हम अदर देन कैश जारी करें, यानी हमें कैश नहीं चाहिए, अगर हम शेयर अदर देन कैश जारी कर रहे हैं, तो कहने का मतलब यह हुआ कि हम लोग एसेट्स खरीदने में शेयर जारी कर सकते हो, हम लोग एक्सपेंसेज के भुगतान करने में शेयर जारी कर सकते हैं। क्लियर है? यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हम शेयर अदर देन कैश जारी करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, वो कि हम किसी संपत्ति को खरीदेंगे और वहां पे हम लोग क्या करेंगे, शेयर जारी करेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर किसी एक्सपेंसेज के भुगतान में हम लोग शेयर जारी करेंगे। सुनिए सर, क्या सुनिए, अगर हम शेयर अदर देन कैश जारी करेंगे, हमारे पास क्या विकल्प हो सकता है? क्या विकल्प हो सकता है? और दो विकल्प में क्या विकल्प हो सकता है? जब हम किसी से शेयर जारी करेंगे, और तो उसमें दो विकल्प होगा, तो दोनों विकल्प में कौन कौन सा विकल्प हो सकता है ना? बुझाएगा ओ जाजी, हमारे पास दो विकल्प हो सकता है, तो कौन कौन विकल्प हो सकता है? बहुत बढ़िया, आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए, हाँ बोल दियो। यानी एसेट्स खरीदने में हम लोग शेयर जारी और एक्सपेंसेस के भुगतान करने में शेयर। क्लियर है? एक मिनट, मेरा बात आप समझिए, मेरा बात आप समझिए। अगर हम एक्सपेंसेज भुगतान करने में शेयर जारी करते हैं, मेरा बात आप समझिए, अगर हम एक्सपेंसेज के भुगतान करने में शेयर जारी करते हैं, तो हम वहां पे करते क्या है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज या गुडविल
या फिक्सियस एसेट्स को डेबिट कर दिया और शेयर जारी किए ना, तो शेयर कैपिटल को हम लोग सीआर। मेरा बात एक मिनट, मेरा बात आप समझिए। अगर हम एक्सपेंसेस के भुगतान में शेयर जारी कर रहे हैं, तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं? या तो गुडविल को डेबिट कर सकते हो, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को डेबिट कर सकते हैं, या हम फिक्सियस एसेट्स को डेबिट कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा मानना है, यहां पे गुडविल को डेबिट नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारा वो गुडविल को डेबिट करता है। अब गुडविल को डेबिट इसलिए नहीं करना चाहिए कि आप एक्सपेंसेस के भुगतान में आप शेयर जारी करें, तो आपका क्या गुडविल क्रिएट होगा? तो मेरे समझ से अगर कोई भी एक्सपेंसेस के भुगतान में अगर आप शेयर जारी कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिक्सियस एसेट्स को डेबिट कर देंगे, गुडविल को डेबिट नहीं। लेकिन अगर संजोग से गुडविल डेबिट हो जाए, तो हम लोग वो भी हमारा चलता है, क्या कि बहुत सारा बुक इसको मानता हो, तो हम वहां पे गुडविल को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? डेबिट। सुनिए, क्या सुनिए, अगर एक्सपेंसेस में हम अगर शेयर जारी करें, तो किसको डेबिट करें? गुडविल को डेबिट करेंगे, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को, या फिक्सियस एसेट्स को, और शेयर कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे? बात समझ? एक मिनट, मेरा बात आप समझिए, एक मिनट मेरा बात आप समझिए। जैसे हमने आपको यह बात बताया, वो हमने जो आपको बताया, हम जो यह भी बात हम लोग समझते हो, हम लोग यह भी बात जानते हैं कि शेयर जब हम लोग इशू करते हैं ना, तो हमारे पास 3 ऑप्शन होता है। या तो उस शेयर को एक पार पर जारी कर सकते हो, या एट डिस्काउंट पर जारी कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं? प्रीमियम पर जारी कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा बात का सुनो। यहाँ पे क्वेश्चन यह बन सकता हो, यहाँ पे क्वेश्चन यह बन सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन यह बन सकता है, कहे क्या हो? प्रोमोटर्स के रेमुनरेशन के लिए, रेमुनरेशन के लिए 500 शेयर्स 10 रुपया वाला जारी किए, 10 रुपया वाला जारी किए। मेरा बात आप समझो। पहला ऑप्शन यह देगा, क्या हो? पहला ऑप्शन देगा एट पार पर जारी किया, एट पार पर जारी किया। दूसरा ऑप्शन देगा एट 10% डिस्काउंट पर जारी किया, डिस्काउंट पर जारी किया। और तीसरा ऑप्शन आपके पास देगा एट 20% प्रीमियम पर जारी, प्रीमियम पर जारी। मेरा बात आप समझिएगा जारी। हम यहाँ पे प्रमोटर के रेमुनरेशन के लिए ना जारी किया हो, तो प्रोमोटर को रेमुनरेशन दे रहे थे, इसका मतलब क्या? एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है ना, है तो एक्सपेंसेस है। तो पहला ऑप्शन क्या हो? तो मेरा एक्सपेंसेस कितना होगा? 500 गुने 10, 500 गुने 10 यानी 5000 एक्सपेंसेस होगा। तो हम पहला ऑप्शन में क्या एंट्री कर सकते? पहला ऑप्शन में यही नहीं एंट्री कर सकते हो। जर्नल अगर हमें करना है तो पहला ऑप्शन में हम यह एंट्री कर सकते हो, हम यहाँ पे गुडविल को डेबिट कर सकते हो, क्या हो? यहाँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को डेबिट कर सकते हैं, या फिक्सियस एसेट्स को हम लोग क्या कर सकते हो? डेबिट कर सकते हैं। एसेट्स अकाउंट डेबिट 5000
5,000 होगा। और 2 शेयर कितना रुपया, ये बात बुझाया। 20 शेयर इशूड, हमने क्या किया, शेयर जारी किया। ये तो पहला ऑप्शन हो गया, वो पहला ऑप्शन ये हमारा। एक मिनट मेरा बात। दूसरा जो ऑप्शन है वो हम इसको क्या कर सकते हैं, 10% डिस्काउंट जारी करा। तो 10% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, 5,000 का शेयर है, 10% डिस्काउंट हमारा कितना हो जाएगा, 500। तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना होगा, डिस्काउंट और इशू ऑफ शेयर कितना होगा, और शेयर कैपिटल हमारा कितना होगा। क्लियर है। दूसरा ऑप्शन में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना होगा, 4500। तो 4500 हो गया, यानी हम यहाँ पे 4500 को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्लियर है। यानी कहने का मतलब यह हुआ, दूसरा ऑप्शन में जब हम लोग जाएंगे तो हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना से डेबिट होगा, गुडविल या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर कितना हो, 4500। डिस्काउंट हमारा डीआर कितना होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर हमारा होगा 500, और शेयर कैपिटल हमारा कितना होगा। तो क्लियर है, 20 शेयर। अच्छा एक मिनट, अब यहाँ पे क्या बोला था, एक मिनट बोलिए ना सर, गुडविल कितना डीआर होगा, 6,000 कैसे आए, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे गुडविल कितना से डेबिट होगा, जब 20% प्रीमियम बना जारी कर रहे हैं, तब 5,000 का 20% कितना हो जाएगा, और 5,000 में 1,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। तब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारा डेबिट कितना होगा, शेयर कैपिटल शेयर कितना होगा, 5,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो जाएगा। जी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यहाँ पे डेबिट कितना होगा, कैसे 6,000 आया हो, यानी 5,000 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा, यानी वह एक्सपेंसेस हमारा कितना हो जाएगा, वो 5,000 और 1। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना से डेबिट हो जाएगा, और शेयर कैपिटल कितना होगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो जाएगा। ये बात समझ में